जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर हम दिन भर अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो दिन भर हमारे साथ बुरा ही होगा, इसका प्रतिफल अच्छा नहीं आएगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को ऐसे ही छोड़ दें या फिर सांसारिक चीज़ों में हम पड़े रहें, ऐसी वैसी बातें हमारे दिमाग में आती रहें, तो फिर हमारे साथ अच्छा घटित भी नहीं होता। इसलिए सुंदरकांड में हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन नहीं होता, स्मरण में जब आप नहीं रहते, जब प्रभु राम स्मरण में नहीं रहेंगे तो ऐसी वैसी बातें रहेंगी, नकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी और वही फिर फलित होना शुरू हो जाता है। जितनी हमारी श्रद्धा, जैसा हमारा विश्वास, जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम बनने लगते हैं और वही सब चीज़ हमारे साथ घटित होने लगता है। इसलिए कदम कदम पे गोस्वामी जी आगाह करते हैं, भक्तों को सावधान करते हैं कि जपत निरंतर हनुमत पीरा। ये कोशिश हमारी हो कि निरंतर हनुमान जी हमारे ध्यान में, स्मरण में, सुमिरन में बने रहें, उनका जप चलता रहे, तो फिर ऐसी वैसी बातें दिमाग में नहीं आएंगी, तो हमारे साथ वैसी चीज़ें घटित भी नहीं होंगी। हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ घटित होने लगेगा। जो हमारी इच्छा है, जो मनोकामना है, वो सब मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन ये सब कुछ हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जिस प्रकार का विश्वास और श्रद्धा हमारी होती है, उसी अनुरूप हमें फल प्रदान होता है। पिछली बार श्री हनुमान चालीसा को लेकर के चर्चा हुई थी कि हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से किया जाए और उसका गुरहार्थ क्या है। क्योंकि अर्थ से जब हम परिचित हो जाते हैं तो फिर हमारे भाव जुड़ते हैं, और जब तक भाव नहीं जुड़ते तब तक हम गिनती संख्या भले ही पूरा कर लें। कहने वाले कहते रहें कि भाव कुभाव अनखाला सुहु, नाम जपत मंगल देसी दसहु। लेकिन व्यक्ति चूँकि उसके लिए जो सबसे सरल होता है उसे पकड़ लेता है, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए ऐसी ऐसी चौपाइयों को वो ढूंढ निकालता है कि जिसमें उसे श्रम न करना पड़े और अपनी बातों को वो सत्यापित कर सके, सही सिद्ध कर सके। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा पे ही बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हैं, और उसमें से जो सबसे सरल चौपाई, जो व्यक्ति को लगता है कि इसमें हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसी को पकड़ लेता है, उसी को उदाहरण बना लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाव के साथ ही जपना होगा। भाव तभी बनेगा जब हम उसके अर्थ से परिचित हो जाएं। नहीं तो फिर ये बातें होती रह जाएंगी कि हमने तो 100 पाठ कर लिया, 108 पाठ कर लिया, 6 महीने से किए जा रहे हैं, प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा। जबकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो पाठ कर लेगा 100 बार उसकी बंदी छूट जाएगी। तो ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी की जो भाव दशा है, जो उनकी मानसिक दशा है, जो उनकी भाव की अवस्था है, उस अवस्था से भी हमें परिचित होना होगा, समझना होगा कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। चेतना का उनका जो स्तर है, जो लेवल उनका है, वो कहाँ है, वहाँ से वो बात कर रहे हैं। इसलिए बात तो ये भी आती है कि अगर कोई एक बार राम नाम पुकार ले तब भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि हमारी जो भावना है, हमारी जो चेतना का स्तर है, उस प्रकार का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसके गुरार्थ से परिचित नहीं होते। जब तक हम राम नाम की महिमा से परिचित नहीं होंगे, जब तक हनुमान चालीसा की महिमा से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम गिनती भले ही पुरा लें। जिन बातों की चर्चा गोस्वामी जी ने की है, जो अनुभव सिद्ध बातें लिखी हैं, इसलिए तो हनुमान चालीसा को कहा जाता है कि ये स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का मतलब हो गया कि हनुमान जी को लेकर के गोस्वामी जी के जो निज अनुभव रहे हैं वो सब उन्होंने उसमें लिख दिया है। तो ये हमारा निज अनुभव कैसे बने, हमारे लिए सिद्ध कैसे हो हनुमान चालीसा, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसके अर्थ को भी हम समझ लें। तो पिछली बार ये चर्चा हुई थी कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। अब आगे कड़ी में आज बात करेंगे कि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके, अपने को बुद्धिहीन समझते हुए,
सूरदास जी लिखते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नून हरामी। ये सूरदास जी कहते हैं कि मेरे समान इस संसार में कोई कुटिल नहीं होगा, कोई खल नहीं होगा, कोई कामना से युक्त नहीं होगा, कोई कामी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जे ही तनु दिए, जिसने हमारा ये शरीर दिया, हमने उसी को बिसरा दिया, उसी को भुला दिया। उस ईश्वर को ही हम भूल गए जिसने सब कुछ दिया। इस तन, इस शरीर जिस ईश्वर ने दिया, हम उस ईश्वर को भुला बैठे। ऐसो नून हरामी, कहते हैं कि ऐसा कोई नमक हराम होता है। नून हरामी, नून मतलब नमक, हम ऐसे नमक हराम हैं, सूरदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण से। तो ये जो संतों के भाव होते हैं, ये जो भाव की अवस्था होती है, और समर्पण की पहली शर्त यही है कि व्यक्ति का अहंकार छूट जाए, अहंकार मुक्त हो जाए। व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान, बलवान, सामर्थ्यवान, मैं करने वाला हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, इस भाव से समर्पण नहीं होता। समर्पण होता है भीतरी जो अवस्था है हमारे मन की, जहाँ पे दीनता का बोध रहता है, और जिसके प्रति हम समर्पित होने जा रहे हैं उसके प्रति सर्वसमर्थता का जब हमारा भाव होता है, तब जाकर के पूर्ण समर्पण होता है। तो सर्वसमर्थता की ओर इशारा हमेशा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं और अपनी दीनता के बारे में बताते चलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि मौसम दीन न दिन हित, मेरे समान कोई दीन दुखी नहीं है और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं है। दीनों की, गरीबों की रक्षा करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अस विचारी रघुवंश मणि, ये विचार करके हे रघुवंश मणि, हे प्रभु राम, हरहु विषम भव भीर, मेरी जो विषम भाव भीर है, भाव भीर कहते हैं कि जन्म मरण को लेकर के जो भय बना रहता है व्यक्ति के भीतर, उस भय का भी आप हरण कर लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो भय है यही है व्यक्ति की, कि पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, और ये सिलसिला चलते रहता है। और जीवन के जो तमाम जो दुख हैं, उन दुखों में व्यक्ति खुद को लिप्त पाता है। ये सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा दुख है। इसलिए मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं, ऐसा विचार करके हे प्रभु राम, आप मेरे इस भाव भीर को हर लीजिए, ये जो मेरा दुख है इसको दूर कर लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके, तनु का अर्थ यहाँ शरीर भी है, स्वयं भी है, कि स्वयं को बुद्धिहीन जानकर हम बुद्धिहीन हैं। और दूसरे अर्थों में इसको कह सकते हैं कि गोस्वामी जी की ये जो रचना है हनुमान चालीसा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहा जाता है कि उनकी प्रथम रचना है। ये प्रथम रचना है जो हनुमान चालीसा है, जो हनुमान जी की प्रशंसा में हनुमान जी को पुकारते हुए गोस्वामी जी ने ये लिखा है, ये उनकी प्रथम रचना है। तो चूँकि इतना बड़ा कार्य करने जाने वाले हैं आने वाले समय में गोस्वामी तुलसीदास जी, तो ये जो सांसारिक बुद्धि है, ऐसे भी इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। ये सांसारिक बुद्धि, जो छल कपट होशियारी वाली जो बुद्धि है, ये किसी काम की नहीं है और ये काम आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली नहीं है। इसलिए बुद्धिहीन तनु जानिके, स्वयं को बुद्धिहीन जान करके, यहाँ तनु का अर्थ स्वयं होगा कि स्वयं को बुद्धिहीन जान करके, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, मैं पवन कुमार का सुमिरन करता हूँ। फिर यहाँ सुमिरन शब्द आ गया है। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना। यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा है कि मैं बैठ करके ये कर्म कांड कर लूँगा, इस प्रकार से चोला चढ़ा दूँगा, इस प्रकार से फूल चढ़ा दूँगा, इस प्रकार से भोग प्रसाद अर्पित करूँगा, ऐसा गोस्वामी जी नहीं लिखते। वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि बुद्धिहीन तन जाने के सुमिरो पवन कुमार। सुमिरन कहते हैं स्मरण में जो बना रहे हमेशा। सुमिरन, जिसको सिमरन भी कहा जाता है, जो पंजाबी लोग हैं उसको सिमरन कहते हैं। सिमरन का मतलब यह है कि जो हृदय में हमेशा गढ़ जाए, रह रह के जिसकी हुक उठे, रह रह के जिसकी याद बनी रहे, वो सुमिरन है। तो सुमिरो पवन कुमार, ऐसे हनुमान जी का मैं सुमिरन करता हूँ। इसलिए हमने शुरू में कहा कि जैसा आप विचार करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में चलेगा वही आपके साथ घटित होने लगेगा। तो जब पवन कुमार को आप सुमिरन में रखेंगे, मन मस्तिष्क में जब पवन कुमार छाए रहेंगे, तो फिर वो होगा जो आप चाहते हैं, वो होगा जो आपके लिए हितकर है, जो श्रेयस्कर है, जो आपके साथ होना चाहिए, जिसमें आपका हित छुपा है, ये होने लगेगा। इसलिए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या तेहु मोहि हरहु क्लेश विकार। यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि बल चाहिए मुझे।
क्योंकि सांसारिक कार्यों के निर्वहन के लिए शारीरिक बल की भी आवश्यकता है और आत्मिक बल की भी आवश्यकता है। आत्मिक बल जब व्यक्ति के भीतर नहीं होता, संकल्प बल जब नहीं होता, तो किसी भी कार्य को पूर्णता से संपन्न नहीं कर पाता, उसका संकल्प टूटता रहता है। जिस कार्य में वो हाथ डालता है वो कार्य पूरा नहीं होता। संकल्पहीनता इसको कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग मन्नतें मांगते हैं ईश्वर के सामने कि मनोरथ सिद्धि हो जाएगी तो हम ये कर देंगे, ईश्वर को उससे मतलब नहीं है कि आपने किया न किया, आप प्रसाद चढ़ाएं न चढ़ाएं, लेकिन आपके भीतर संकल्पहीनता आने लगती है। संकल्प पूरा करने का जो सामर्थ्य है, जो आत्मबल है, जो आत्मिक बल है, उसमें कमी आने लगती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बल मतलब मुझे आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और शारीरिक बल ये सब चाहिए, क्योंकि शरीर जो है वो साधन है। हम इस धरा पे आए हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने के लिए उसके लिए शारीरिक बल की भी आवश्यकता है। बल, बुद्धि, अब बुद्धि भी चाहिए। बिना बुद्धि के ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठकर है, हमारे लिए क्या करणीय है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस उधेड़-बुन में व्यक्ति पड़ा रहेगा। तो बल, बुद्धि और विद्या, विद्या का यहाँ पे तात्पर्य यह है वो विद्या जिससे कि हम इस आध्यात्मिक जगत के रहस्यों से परिचित हो सकें। सत्य क्या है इसका हमें भान होता चले, भ्रमों से किस प्रकार से निवारण हो सके, उस प्रकार की विद्या हमें चाहिए। तब हम सत्य को सत्य जान पाएंगे, समझ पाएंगे, भ्रम को भ्रम की तरह देखेंगे। तो उस प्रकार की विद्या, तो बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, मुझे दे दीजिए हनुमान जी। हरहु क्लेश विकार, और कहते हैं कि इसका हरण कर लीजिए। दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मार्ग में बाधा बनती हैं, उसका आप हरण कर लीजिए। क्लेश विकार, क्लेश का मतलब होता है जैसे कलह, कलह का मतलब होता है झगड़ा फसाद, मारपीट वगैरह, जहाँ तहाँ कलह होते रहता है। और क्लेश का यहाँ मतलब ये होता है, क्लेश कहते हैं, क्लेश का जो शाब्दिक अर्थ आप डिक्शनरी में देखेंगे जिसका मतलब ये होता है कि उत्पीड़न द्वारा जो कष्ट होता है किसी व्यक्ति को और अनुभव में जो कष्ट आने लगता है वो क्लेश कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी के द्वारा दबाया जा रहा हो, किसी के द्वारा परेशान किया जा रहा हो, कोई किसी का उत्पीड़न कर रहा हो और उसके बाद उसको जो कष्ट हो रहा हो, क्लेश हो रहा हो, मानसिक क्लेश भी इसमें समाहित रहता है। तो उत्पीड़न से होने वाला जो कष्ट है और उस कष्ट का जो अनुभव है उसे ही क्लेश कहते हैं। तो इस तरह के क्लेश जब व्यक्ति के जीवन में रहेगा तो फिर आध्यात्मिक यात्रा सरलता से वो पूरा नहीं कर पाएगा, भक्ति भी नहीं हो पाएगी। वो जो क्लेश है उसे परेशान करते रहेंगे। तो हरहु क्लेश, तो इस प्रकार के क्लेश मेरा हरण कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, मिटा दीजिए। लोग जो परेशान करते हैं, बीच बीच में बाधाएं डालते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से जो लोग कष्ट देते हैं, उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, आप तो चूँकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आप तो साधु संतों के रखवाले हैं। तो जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनके जीवन में क्लेश आए, ये ठीक नहीं है। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप मेरे जीवन के क्लेश को दूर कर दीजिए और विकारों को दूर कर दीजिए। चूँकि मन के जो हमारे विकार हैं, जो स्वयं के भीतर हैं, कई प्रकार के जो विकार होते हैं जिसकी वजह से ईश्वर आराधना में बाधा पड़ती है, उन विकारों को भी दूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना इन 4 पंक्तियों में गोस्वामी जी कर रहे हैं। और जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको इस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लेना चाहिए, इसके भावार्थ से परिचित हो जाना चाहिए कि श्री गुरु चरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। वो कहते हैं कि श्री गुरु चरण, गुरु के चरणों के रज से अपने मन के दर्पण रूप में जो चढ़ा है मैल, दर्पण रूपी मन के मैल को मैं साफ करता हूँ और प्रभु राम का जो विमल यश है उसका मैं गान करता हूँ, जो चारों पुरुषार्थ को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उसके बाद मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अपने को बुद्धिहीन मानते हुए, मेरे अंदर कोई गुण कोई सामर्थ्य नहीं है ये मानते हुए, सुमिरो पवन कुमार, मैं उस पवन कुमार का सुमिरन करता हूँ जो मुझे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, जो मुझे बल बुद्धि विद्या मुझे प्रदान करें, मेरे जीवन से विकारों को दूर कर दें और मेरे जीवन में जो क्लेश है उसको दूर कर दें। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है। तो जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब इन पंक्तियों का स्मरण करें, जब पढ़ें, तो ये भाव ये दिमाग में
चलते रहें और पुनः उसी बात पे हम लौटें जहाँ से हमने शुरू किया था कि इस तरह के विचार जब मन में चलते रहते हैं तो वही फलित होता है, अलग से कुछ भी फलित नहीं होता। जितने हमारे विश्वास, जितनी हमारी श्रद्धा होती है, इसलिए तो कहा जाता है श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, यही फलित होगा। राम की विशेष महिमा है राम नाम की, लेकिन सिर्फ जुबान से राम कहने से बात नहीं चलेगी। अब तर्क देने वाले कहते रहते हैं कि भाव को भाव से जप लीजिए, आप चाहे जहर को भाव से पीजिए, कुभाव से पीजिए, जान के पीजिए, अनजाने में पीजिए, ये आप पे असर कर देगा, जहर मार डालेगा, चूँकि स्वभाव है, वैसे ही राम जी के नाम का स्वभाव है। तो इस तरह का जो उदाहरण दिया जाता है, ये उदाहरण हर जगह उपयुक्त साबित नहीं होता। जहर 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 करने से भी जहर से कोई नहीं मरता। जुबान से खाली जहर जहर कहिए तो नहीं मरता, जहर पीना पड़ता है, अंदर जब जाएगा शरीर में, पेट में जाएगा तब मारेगा वो। उसी प्रकार से जो ये राम नाम है, सिर्फ जुबान से, होठों से कहने से भीतर उतरना चाहिए। राम नाम पीना पड़ेगा, आत्मसात करना होगा। उसके बाद एक बार कोई राम कह दे तो उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। तो आगे की कड़ी में हम बात करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय सिया राम।